नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों चलिए आज चलते हैं सुधांशु आश्रम, बिठूर रोड, कानपुर में। ये देखिए, ये है सुधांशु आश्रम। इसका आप व्यू कुछ इस तरह से ले सकते हैं। हम लोग सुधांशु आश्रम के मेन गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर प्रवेश करते ही आपको ये चारों ओर का दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आने वालों की काफ़ी अधिक भीड़ है। ये सुंदर से स्टैचू बने हुए हैं जो कि बड़े ही लुभावने प्रतीत होते हैं और दूर दूर से यहाँ भ्रमण करने के लिए लोगों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। एक एक कर लोग यहाँ पर आते जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। आकर यहाँ पर ऊंचाई से आप ये कुछ इस तरह का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही मनोहर और मन को प्रसन्न कर देने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसा लगता है कि सारी की सारी भक्तों की भीड़ यहीं आकर इकट्ठी हो गई हो। ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ से दिख रहा है। मंदिर के कपाट से ही आपको भगवान राधा कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ आपको माँ दुर्गा की मूर्ति और भगवान राधा कृष्ण की, और इनके ठीक बाईं तरफ भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद आप इस मंदिर के बाहर आते ही ये बेहतरीन नक्काशी देख सकते हैं। पत्थरों पर अद्भुत कला उकेरी गई है। कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनें यहाँ पर निर्मित की गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। चारों तरफ के दृश्य इतने अच्छे हैं कि हर एक पल आप अपने आप में समेट लेना चाहते हैं। हाथी पर हथौड़ा और छेनी से इतनी सुंदर आकृति उकेरी गई है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आंखों को कितनी बारीकी से बनाया गया है। भक्तों की भीड़ के साथ ही ये मंदिर बड़ा ही सुहाना प्रतीत हो रहा है। ये खूबसूरत परिसर, दूर ये भगवान कृष्ण सारथी बने दिख रहे हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, वाह। मंदिर की खूबसूरत सीढ़ियां और किनारे बने हुए हाथी, और ये मंदिर की चोटी और इस मंदिर परिसर का पूरा दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ की बागानी तो देखते ही बनती है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी का यहाँ पर आकर मन प्रसन्न हो जाता है और उनके भाव भक्तिमय हो जाते हैं। हृदय आनंद के हिलोरे लेने लगता है और ऐसा लगता है मानो सारी खुशियाँ मिल गई हों। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ बच्चे प्रसन्न चित्त होकर खेलते कूदते हैं। भक्तजन मंदिर परिसर की खूबसूरती को संजोने में लगे रहते हैं। यहाँ पर भ्रमण करते हुए पूरे मंदिर परिसर का आनंद लेते हैं। दूर से ही पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर और पार्वती और उनके नीचे ये बना हुआ सरोवर, ये सरोवर और इसके बगल में ये फैला हुआ पार्क, क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। चहलकदमी करते हुए भक्त और ये सामने लटका हुआ घंटा इस बात का प्रतीक है कि यहाँ आकर आप इसके माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। बाल गणेश बैठे हुए अपने पिता की गोद में। कारीगरों ने क्या खूबसूरती से इसको बनाया है। ऐसा लगता है नहीं कि हम मैदानी क्षेत्र में हैं। यहाँ आने के बाद लगता है कि हम पहाड़ों पर पहुँच गए हों। और चारों ओर से भक्त यहाँ पर मन की शांति के लिए और आनंद के लिए परिसर में घूमते हुए, ये छोटा सा ब्रिज जिस पर होकर आप इस कछुए को देख सकते हैं, और ये सुंदर सुंदर आकृतियां, दूर से ये क्रोकोडाइल भी दिख रहा है। एकदम जीवंत लगते हैं। ये बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से सजाया गया है। ये सरोवर और दो जलपरियां भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। वास्तव में अद्भुत कला का नमूना है ये मंदिर। इतना सुंदर दृश्य वास्तव में यहीं पर देखने को मिलता है। और ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ, चारों तरफ बच्चे या बड़े सभी यहाँ पर आनंद मंगल करते हुए
पार्क के अंदर एक खूबसूरत सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भक्त भी हैं भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। और यहाँ पर दूर ही हिरन और एक व्यक्ति का स्टेचू दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदरता देखकर तो मन प्रफुल्लित हो उठा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये गेट है जिससे घुसकर गुफा में जाना होता है और यहाँ से जब हम चारों तरफ निगाह डाल के देखते हैं तो क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप चारों ओर निगाह डालकर देख सकते हैं। ये सरोवर, ये मंदिर सभी इतने अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। मंदिर परिसर की खूबसूरती और आने वाले भक्त मानो एक दूजे के लिए ही बने हों। यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए। और इसके पीछे ये सरोवर, जिस सरोवर में ये बैठा हुआ कछुआ, अब इस गेट से हम लोग प्रवेश करते हैं गुफा में। गुफा में प्रवेश करते ही नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये बाईं तरफ कुछ पशु पक्षी बने हुए हैं। इसके बाद गुफा में आगे बढ़िए। गुफा काफी सकरी बनी हुई है और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको बिल्कुल असली प्रतीत हो। गुफा कुछ इस तरह से बनाई गई है कि आपको बिल्कुल नेचुरल फील हो। कतई ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी बनावटी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। गुफा में तरह तरह की आवाजें आती हुई ताकि भक्तों का मन लगा रहे। ये अजगर और गाय एक साथ कितनी जीवंत प्रतीत होती हैं, यहाँ आने पर आप स्वयं देख सकते हैं। और इसके बाद फिर आगे बढ़ पाते हैं सकरी गुफा में। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस गुफा का निर्माण किया गया है और ये सामने शेर गरजती हुई आवाज में, जिसकी आवाज को स्पष्ट सुना जा सकता है, भक्त हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ। इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए और आगे चलते रहिए इस गुफा में। बड़ी ही आकर्षक गुफा है। थोड़े डरे थोड़े सहमे से लोग इस गुफा में बढ़ते जाते हैं। बीच बीच में ये झांकियों के दृश्य और भी शानदार प्रतीत होते हैं। और ये बालकृष्ण दुग्ध पीते हुए गाय का, ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति, यहाँ पर आप काफी देर रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है। कलाकारों की कलाकारी को सादर नमन। वाह क्या अद्भुत कलाकारी है। गुफा नीची है, यानी यहाँ पर घुटने के बल ही आप जा सकते थे और घुटने के बल से रखने के बाद आगे निकल आते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दर्शाती हुई ये झांकी वाह क्या अद्भुत है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़े। बीच बीच में लाइटों की व्यवस्था है ताकि भक्त परेशान न हो। गुफा को काफी लंबा बनाया गया है। बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करिए आकर इसी गुफा में। फिर आगे बढ़ते रहिए। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए एक के पीछे एक लोग चलते रहते हैं और साथ में ही इंतजार रहता है अगली झांकी का। और इंतजार करते हैं कि कब गुफा समाप्त हो और गुफा मानो कि लंबी ही होती चली जाती है। और ये अंत में बाबा भैरवनाथ के दर्शन करिए। और आ गए हम लोग बाहर। बाहर आने के बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती हुई। वास्तव में गुफा को बहुत ही अद्भुत ढंग से बनाया गया है। यदि आप यहाँ आते हैं तो इसके दर्शन जरूर करें। घबराहट के पल खत्म होते हुए और हंसते हुए लोग इस गुफा से बाहर आते हैं। निश्चित रूप से गुफा को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। इस अद्भुत गुफा में घूमते हुए और भगवान की झांकियों के दर्शन करने के बाद भक्तजन आगे फिर चल देते हैं अपनी नई मंजिल के लिए। इस परिसर में टहलते हुए आपका कितना समय बीत जाता है आप जान ही नहीं पाते हैं। जगह जगह पर भक्तों के लिए इतनी व्यवस्था की गई है कि वो एक के बाद एक नए नए मंदिरों के दर्शन कर सके। और इसी क्रम में जब थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ ये दिखा। ये रंग बिरंगे तोतों का एक जोड़ा है जो अपनी ही आवाज में कुछ कहते हैं। इसके सामने ही एक अद्भुत दृश्य और दिखाई दिया और ये नंदी बैठे हुए गोल्डन कलर से बहुत ही लुभावने प्रतीत हो रहे हैं, मानो अभी उठकर चल ही देंगे। आंखें तो ऐसी
कि टकटकी लगाए देख रहे हों। बच्चे प्रसन्न होकर अपनी सेल्फी खिंचाते हुए। और ये महाकालेश्वर महादेव जी, इनको भी इस गुफा के अंदर दर्शन किया जा सकता है। बाहर के व्यूज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है अपनी अपनी सेल्फी खिंचाने के लिए, वो भी नंदी के साथ। इसके बाद चलते हैं हम लोग अंदर। मेन गेट से प्रवेश करते ही सबसे पहले हाथी हमारा स्वागत करते हैं। इसके बाद हमें महाकालेश्वर जी के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर का शिवलिंग इतना बड़ा स्थापित किया गया है कि आप दूर से ही उनके दर्शन स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी भक्तों की अथाह भीड़। और यहाँ परिक्रमा करते हुए इनके ठीक सामने ये नंदी स्थापित किए गए हैं जो कि काले पत्थर से निर्मित हैं। भक्त परिक्रमा करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। चारों ओर निगाह डालने पर आपको बस ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी बर्फीले पहाड़ पर ही आ बैठे। और ये भगवान पर जल चढ़ता हुआ जो एक पाइप के सहारे जाता है और वो जल उन पर गिरता है जाकर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह अद्भुत व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप यहाँ पर आएं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और पुण्य फल प्राप्त करें। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ये है। इससे बाहर आते ही आप सीधे नंदी के बड़े रूप का दर्शन करते हैं जो कि सुनहले रंग के। धूप पड़ते ही मानो ये और भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। सुंदर सुनहरे रूप में दिखते हैं नंदी जी। तो यहाँ पर हर कोई आकर उनके साथ कैद हो जाना चाहता है कैमरे में। अब जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो दृश्य कुछ इस प्रकार दिखता है। ये छोटा सा शेर का स्टेचू बना हुआ, मुंह खोलकर दहाड़ता हुआ, बहुत ही सुंदर कलाकृतियां निर्मित हैं। यहाँ की कलाकारी तो निहारते ही बनती है, दिल ही नहीं भरता कितनी देर तक आप देखते रहें। मन में ईश्वर के प्रति आस्था लिए हुए और किनारे किनारे से परिक्रमा करते हुए आप आगे की ओर फिर से वापस चल देते हैं, वहीं मंदिर परिसर की ओर जहां से आपने एंट्री की थी। साथ ही साथ आप अपनी बाईं ओर देखते जाते हैं वही सुंदर हिमालय पर्वत जैसे दृश्य जो सभी का मन मोह लेते हैं। भक्त यहाँ पर आकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, किंतु आधे अधूरे मन से भक्त धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इस पावन भूमि पर आने के बाद उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन में शांति स्थापित हो जाती है। जितने भी विकार होते हैं मन के वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हृदय प्रसन्नता के झूले झूलता है। आप यहाँ से मन में पवित्रता का भाव लिए हुए वापस जाते हैं। सभी भक्त भक्तमय रस में डूबे हुए आनंद से सराबोर हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त अवस्था में भ्रमण करते हैं। सभी भक्त अपार ऊर्जा के संचार से संचित हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। मंत्र मुग्ध कर देने वाली ये दृश्य हमेशा हमेशा के लिए आंखों में कैद होकर मन मस्तिष्क में छप जाते हैं। भाव विभोर होकर हृदय से धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया और दर्शन कराए। इस तरह से यहाँ आने के बाद सारे के सारे भक्त भक्तमय हो जाते हैं। ऐसे पवित्र धाम पर आने के उपरांत आप निश्चित रूप से अपने को धन्य मानते हैं और सौभाग्यशाली हैं कि इस मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम की जड़ों को मजबूत करता हुआ यह मंदिर परिसर, यह सुधांशु आश्रम निश्चित ही आपके आने की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि इसी मंदिर परिसर में एक कल्प वृक्ष भी है। उस कल्प वृक्ष के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कदम चलते हैं और आ जाते हैं इस कल्प वृक्ष के सामने। जी हाँ, यही वह वृक्ष है। कहा जाता है कि इसके सामने आप जो भी इच्छाएं रखते हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। यही है वो कल्प वृक्ष जिसे हम इतिहासों में सुनते व पढ़ते आए हैं। इसे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यह कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है
और इसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं कुछ और आगे की ओर। इस मंदिर परिसर में पक्के रास्ते चारों ओर बने हुए हैं जिस पर चलते हुए आप आनंद ले सकते हैं। और लीजिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं अर्जुन के रथ के पास, जिसके सारथी बने बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। वाह, क्या अद्भुत है। अर्जुन अपना धनुष लिए हुए खड़े हैं। बाहर रस्सियां बंधी हैं ताकि भक्त अंदर जाकर फोटोग्राफी या सेल्फी ना लें, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था है। पार्क से इस मंदिर की आभा देखते ही बनती है। क्या खूबसूरत है। और ये बच्चे यहाँ पर कार चलाते हुए भी देखे जा सकते हैं। लगभग 40 से 50 रुपए किराया देकर आप बच्चों को एक चक्कर सड़क पर लगवा सकते हैं, जो कि उनके लिए यादगार रहता है। बच्चों के लिए यह कार मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें बैठे हुए बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं और वो यहाँ इस परिसर में आने का पूरा आनंद लेते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही आनंददायी है। तो इस तरह से हमारा आज का सफर खत्म होता है। जी हाँ, सुधांशु आश्रम आप जरूर आइए। धन्यवाद दोस्तों।